जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 17 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच रिलेशनशिप फाइंड करना है सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, ये फंक्शन डिफाइंड किया गया है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट दोनों की लिमिट सेम होगी। तो अब हम LHL निकालते हैं और एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 LHL। तो देखें LHL में ये x इज इक्वल टू 3 माइनस h करेंगे और h इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर देखें क्या मिलेगा आपको, और 3 माइनस h यानी लेस देन 3। तो देखिए लेस देन 3 यहाँ ये वैल्यू है, तो fx की जो वैल्यू होगी वो ax प्लस 1 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और fx की वैल्यू होगी ये ax प्लस b, ax प्लस 1। अब हम जो है x के प्लेस पे 3 माइनस h पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ax के जगह पे हो जाएगा 3 माइनस h और प्लस हो जाएगा 1। फिर देखें लिमिट h टेंस टू 0 और फिर तो यहाँ पर सीधे h टेंस टू 0 कर देते हैं। तो अगर h के जगह पे 0 कर देंगे तो a और ये हो जाएगा 3 माइनस 0 प्लस हो गया 1। तो सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। यहाँ लेफ्ट की लिमिट आपको निकल गई। अब हम राइट की लिमिट फाइंड करते हैं RHL। तो जब RHL की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस h टेंस करें या इक्वल करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ h इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 और देखिए 3 प्लस h मोर देन 3, तो x इज मोर देन 3, देन fx इज इक्वल टू हो जाएगा bx प्लस 3। अब देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 b और x की जो वैल्यू है वो 3 प्लस h हो जाएगी और प्लस हो गया 3। अब हम h की जगह पे 0 कर देते हैं तो फिर ये हो जाएगा, देखें ये भी हो गया और ये 3 और प्लस 0 हो जाएगा और फिर ये हो गया आपका 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3, तो ये लेफ्ट की लिमिट निकल गई। अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इट मीन्स LHL एंड RHL बोथ आर इक्वल। LHL इज इक्वल टू RHL। तो चलिए LHL की जो वैल्यू है वो 3a प्लस 1 और RHL की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 3b प्लस 3। और फिर देखते हैं 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 3b प्लस 3 माइनस हो जाएगा 1, तो फिर ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 3b और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर ये हो जाएगा आपका b प्लस 2/3। तो यही रिलेशन हुआ। आपसे रिलेशन से फाइंड करना था बिटवीन a एंड b, तो हेंस रिलेशन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी यहाँ पर हम लोगों को लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा
इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर अगर कंटिन्यूअस है तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी। और फिर करें व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। एट x इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 देखें, लेफ्ट की लिमिट हम फाइंड करेंगे LHL, और इसके लिए x इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है, तो लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच कर देंगे और h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस एच यानी लेस देन 0, तो लेस देन 0 यानी fx की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x। अब देखते हैं फिर ये लिमिट h टेंस टू 0 लेमडा और यक्स के जगह पे हो जाएगा 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2, यक्स के जगह पे 0 माइनस एच। अब हम यहाँ पे यच के जगह पे 0 कर देते हैं, तो देखिए यच के जगह पे 0 कर देते हैं तो ये 0 हो गया और माइनस 2 हो जाएगा। यच के जगह पे 0 कर दिया गया, तो यानी ये वैल्यू जो निकलेगी ये 2 लेमडा निकलेगी। तो लेफ्ट की लिमिट निकल चुकी है। अब हम RHL फाइंड करते हैं, तो देखें RHL के लिए लेट x इक्वल टू 0 प्लस एच हो जाएगा एंड h टेंस टू 0 लिमिट, ये h टेंस टू 0, 0 प्लस एच ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 देन fx इक्वल टू 4x प्लस 1, ये fx इज इक्वल टू 4x प्लस 1 हो गया। फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो फिर देखें ये 4 और x के जगह पे हो जाएगा 0 प्लस h प्लस हो गया 1। अब h टेंस टू 0, h के जगह पे 0 कर देते हैं, तो 0 कर देंगे तो 4 प्लस 1 हो जाएगा और 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल हो जाएंगे। फिर यहाँ कर देंगे LHL इज इक्वल टू RHL, तो LHL की वैल्यू -2 लेमडा है, ये 5 है, यहाँ लेमडा की वैल्यू निकाल देंगे -5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे लेमडा की वैल्यू पूछी जा रही थी और लेमडा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो अब जो है यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई -5/2। अब देखिए जानते हैं फिर पूछा जा रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए जानते हैं क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू यहाँ रख लेंगे और लेमडा की वैल्यू रख करके x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे, राइट की लिमिट निकालेंगे, इक्वल आ जाएगा तो कह देंगे कि कंटिन्यूअस है, और अगर नहीं आएगा तो कह देंगे कि कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, हमें उम्मीद है कि दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर मामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।